दोस्तों, जब जब पढ़ने सुनने में आता है कि इंसान पहले बंदर था या हमारे पूर्वज पहले बंदर थे और फिर धीरे धीरे उसने खुद से सब कुछ सीख लिया और आज इतना बड़ा वैज्ञानिक युग भी ले आया, तब सिवाय आश्चर्य के और कुछ नहीं होता। खासकर ये देखकर कि आज किसी भी बंदर को इंसान बनाने की कोशिश में खुद इंसान ही मदारी बन जाता है, लेकिन बंदर में नाम मात्र का भी बदलाव नहीं आता। मनुष्य के विकास क्रम की इस वैज्ञानिक थ्योरी को लेकर मेरे मन में कुछ सवाल हमेशा से रहे हैं, जिनके जवाब मुझे आज तक नहीं मिले। लेकिन अपने सवालों का जिक्र करने से पहले मैं चार्ल्स डार्विन की इवोल्यूशन की थ्योरी और बंदरों से इंसान बनने तक के सफर पर आती हूँ। तो आइए जानते हैं कि ह्यूमन इवोल्यूशन पर क्या कहती है वैज्ञानिक रिपोर्ट्स। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे कि हमारी टीम आपके लिए आदिमानव से जुड़ी सभी घटनाओं को एकत्रित करके एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा सके। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों, करीब 3.5 अरब साल पहले जब विकास का क्रम यानी प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन शुरू हुआ था, तब सबसे पहले बैक्टीरिया आए, फिर बैक्टीरिया से अमीबा, अमीबा से कीड़े मकोड़े और छोटे मोटे पेड़ पौधों का विकास हुआ। उसके बाद जानवरों ने अपना आकार लेना शुरू कर दिया। इसके बाद मैमल्स का विकास हुआ, फिर पक्षी और फिर धरती पर रेंगने वाले जीवों यानी क्राउलिंग क्रीचर्स जैसे कछुए आदि आए। इनके बाद कुछ ऐसी प्रजातियों का विकास हुआ जो पानी के अंदर भी रह सकते थी और बाहर भी। इसके बाद आए प्राइमेट्स, जो चूहों की तरह दिखते थे और इनके साथ विकास का क्रम आगे बढ़ा। प्राइमेट्स से बंदर बने, इन बंदरों से गोरिल्ला, चिंपैंजी और फिर धीरे धीरे इनसे मानव का विकास हुआ। ये पूरा विकास क्रम पृथ्वी पर हो रहे मौसमीय और अन्य बदलावों के चलते अपनी अपनी जरूरत के आधार पर हुआ। दोस्तों, आखिर क्या कहती है चार्ल्स डार्विन की थ्योरी? जो बदलते माहौल या वातावरण में खुद को ढाल सके वही जीवित रह सकता है और वही विकास के क्रम में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। चार्ल्स डार्विन ने इवोल्यूशन की यह थ्योरी फिंच पक्षियों को देखते हुए दी थी। चार्ल्स डार्विन ने देखा कि फिंच नाम का एक छोटा पक्षी कई द्वीपों में पाया जाता है, लेकिन हर एक द्वीप में इसी पक्षी की शारीरिक बनावट, खासकर उसकी चोंच में बहुत अंतर था। फिंच पक्षियों की इसी विशेषता को देखते हुए डार्विन ने अपना नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन का सिद्धांत दिया। डार्विन के अनुसार जो भी जीव जिस माहौल या वातावरण में रहता है, वह खुद को उसी वातावरण में ढालने की कोशिश करने लगता है, ताकि उसका जीवन और उसकी आने वाली पीढ़ियां बच सके। इसी कोशिश में अलग अलग जगहों के मुताबिक उसकी शारीरिक बनावट और बुद्धि में बदलाव आने लगता है। अलग अलग द्वीपों में फिंच पक्षियों की अलग अलग प्रजातियों के होने का भी यही कारण है कि जो फिंच पक्षी जिस द्वीप पर गए, उसी द्वीप के वातावरण के अनुसार उन्होंने खुद को ढाल लिया। अलग अलग द्वीपों पर रहन सहन, तापमान और खाने पीने के साधनों और तरीकों में बदलाव था। इस वजह से एक ही तरह की फिंच चिड़िया के अलग अलग द्वीपों पर जाने पर उनकी शारीरिक बनावट, खासकर चोंच में भी बदलाव आता गया। जैसे किसी द्वीप पर फलों को खाने वाली लंबी चोंच वाली फिंच, दूसरे द्वीप पर कीड़ों को खाने वाली छोटी चोंच वाली फिंच और अपने ही द्वीप पर अपने मूल स्वरूप में मौजूद फिंच। इस तरह फिंच पक्षियों की अलग अलग प्रजातियों का विकास हुआ। दोस्तों, जब धरती की संरचना और उसके मौसम में तेजी से बदलाव हो रहे थे, तब पेड़ पौधों की कई प्रजातियां खत्म हो रही थी, तो वहीं कुछ नई प्रजातियों का विकास हो रहा था। कहीं धरती बेहद गर्म हो रही थी, तो कहीं अन्य तरह के बदलाव हो रहे थे। इन बदलावों के चलते जीवों की कई प्रजातियां खत्म होती जा रही थी, तो वहीं जो जीव या जानवर खुद को इस बदलते वातावरण के अनुसार ढाल रहे थे या अपना स्थान बदलने की कोशिश कर रहे थे, उनकी अलग अलग प्रजातियों का विकास हो रहा था, जैसे कि इंसान।
दोस्तों, मानव समय के साथ विकसित होते हुए धरती पर मौजूद ज्यादातर रहस्यों को जान चुका है और बचे हुए अनजान पहलुओं को जानने की लगातार कोशिश कर रहा है। इस क्रम में अगर इंसान सबसे कम किसी के बारे में जान पाया है तो वह है खुद अपने बारे में है। इसलिए इंसान के विकसित होने को लेकर लगातार शोध व अध्ययन चलते रहे हैं। एक शोध से पता चला है कि आधुनिक मनुष्य के दिमाग का विकास करीब 17 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका में होना शुरू हो गया था। उस दौर में अफ्रीका में रहने वाले आदिमानवों ने पत्थर को औजार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। शोधों से पता चलता है कि पूर्वी अफ्रीका के कुछ समय बाद नई होमा आबादी ने दक्षिण पूर्व एशिया का रुख किया। अब सवाल ये उठता है कि पहले आदिमानव कौन थे और वे कैसे एशिया और यूरोप में फैल गए। पिछले 10 लाख साल के मानव विकास के अध्ययन से पता चला है कि मनुष्य की 4 प्रजातियां थी। इनमें आधुनिक मानव यानी होमो सेपियंस, होमो निएंडरथैलेंसिस, होमो हेडेलबर्गेंसिस और होमो इरेक्टस शामिल थे। वैज्ञानिकों का मानना है कि अफ्रीका में विकसित हुआ होमो इरेक्टस पहले आदिमानव थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक आधुनिक मानव करीब 2 लाख साल पहले अफ्रीका में उपस्थित थे। उनसे ही होमो इरेक्टस विकसित हुए। इसका लैटिन में मतलब ईमानदार आदमी होता है। होमो इरेक्टस मानव की एक विलुप्त प्रजाति है। ये प्रजाति 19 लाख साल पहले से लेकर 1.5 लाख साल पहले के बीच धरती पर रहती थी। वैज्ञानिक शोधों से अनुमान लगाया गया है कि होमो एर्गस्टर या अफ्रीकी होमो इरेक्टस अफ्रीका छोड़ने वाली पहली मानव प्रजाति हो सकती है। जीवाश्म अवशेषों से पता चलता है कि इस प्रजाति ने 17.5 लाख साल पहले दक्षिणी यूरेशिया में अपनी सीमाओं का विस्तार किया था। करीब 18 लाख साल पहले होमो इरेक्टस अफ्रीका से यूरेशिया में फैल गए। मानव विकास के कई अध्ययनों से पता चलता है कि आदिमानव को जलवायु में होने वाले बदलावों के कारण अफ्रीका छोड़कर यूरेशिया की ओर बढ़ना पड़ा। विशेषज्ञों का मानना है कि अफ्रीका में सूखे के कारण भूखमरी पैदा हो गई। इस क्रम में मानव के सामने विलुप्त होने का खतरा मंडराने लगा। ऐसे में उसने अपने जीवन को बचाने के लिए दुनिया के दूसरे हिस्सों को खोजने के प्रयास करने शुरू कर दिए। कई शोधों के मुताबिक करीब 60,000 साल पहले जलवायु के नम से बहुत शुष्क होने के कारण मनुष्य अफ्रीका से बाहर चले गए थे। होमो सेपियंस मानव की वह प्रजाति है जिससे सभी आधुनिक मानव जुड़े हुए हैं। होमो सेपियंस जीनस होमो में वर्गीकृत कई प्रजातियों में से एक है। यह मानव एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो विलुप्त नहीं हुई है। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।